जी, तो जापानी ज़ुबान की दुनिया के दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेके आए। नया लेक्चर कुछ भी नहीं है, सब आपने पढ़ा हुआ है, उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो उनको हम आज क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पे बट के लिए क्या यूज होगा? बट, ठीक है, अंग्रेजी का बट और उर्दू का बट दो अलग चीज़ें, ठीक है। तो अंग्रेजी का बट का मतलब है उर्दू में लेकिन, मगर और हिंदी में परंतु, और जापानी में उसके लिए कई अल्फाज हैं इस बट के लिए। इंग्लिश में बट भी यूज करते हैं और हाउ एवर भी यूज करते हैं। हाउ एवर, अब ये बट में और हाउ एवर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जुमले के बीच में जो जब लगाते हैं, दो जुमले को जोड़ते वक्त हम बीच में बट लगा देते हैं और अगर दो दोस्तों के दरमियान बट आ जाए तो दोस्ती टूट भी जा सकती है, ठीक है, जस्ट किडिंग। और हाउ एवर कब लगता है? जुमला खत्म होने के बाद, जब दूसरा जुमला शुरू होता है लेकिन मगर से शुरू होता है, परंतु से शुरू होता है, तो हम इंग्लिश में हाउ एवर लगाते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों में आप लोगों ने हाउ एवर नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है आप लोगों की अंग्रेजी भी फारिग है, ठीक है। बट और हाउ एवर, बट जो है मिसाल के तौर पर आई एम अ डॉक्टर बट आई डोंट प्रैक्टिस, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ मगर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो यहाँ क्या है? बट लगा दिया, तो दोनों जुमले जुड़ गए। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम अ डॉक्टर हाउ एवर आई डोंट वॉन्ट टू प्रैक्टिस, डॉक्टर हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस करना नहीं चाहता, तो हाउ एवर जो है वो दो जुमलों को मिला नहीं रहा, बल्कि आई एम अ डॉक्टर पे जुमला खत्म हो जाएगा और हाउ एवर से जुमला दूसरा शुरू होगा, ठीक है। चलिए, आप कहेंगे सर आप जापानी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बात बात समझ में नहीं आता, बात मेरी भी समझ नहीं आती। बेसिकली मैं जो हूँ वो चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोगों को फुर्सत से शोले फिल्म जो है ना उसके ऊपर तबसरा करूँगा। वो टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, लेकिन करूँगा मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के, ठीक है। जैसे कि आप पूछते हैं आपका नाम क्या है, क्या पूछते हैं आप? ओ नमावा नाम जिसका, और आप इसको इस तरह पूछ सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ठीक है। ओ नमावा नाम जिसका बसंती। अच्छा जी, चलिए, बट और हाउर की बात हो रही अब हम बट के लिए इस्तेमाल करते हैं गा, के दो, केरे दोमो और केरे दो। नाजे तो क्यों के लिए, ठीक है। उसके बाद दो लफ्ज हम और इस्तेमाल करते हैं, शिकाशी देमो। ये शिका, ओ शिका लिख दिया मैंने, शिकाशी का मतलब है, शिकाशी और देमो जो है वो हाउ एवर की तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। शिकाशी या डेमो का मतलब भी लेकिन है, उर्दू में और हिंदी में लेकिन, मगर, परंतु है। लेकिन अंग्रेजी में इसमें साफ फर्क है कि शिकाशी और डेमो जो है हाउ एवर, कहाँ जहाँ लगाना होता है अंग्रेजी में तो वहाँ पे शिकाशी डेमो लगाते हैं, और बट जो है उसके लिए गा, खेदो, खेरे दोमो, खेरे दो लगाते हैं, ठीक है। चलिए हम जुमला बनाते हैं। बट मिसाल के तौर पे वो स्कूल जाता है रोजाना, he goes to school daily but does not study। मेरी अंग्रेजी में मत जाइए, मुझे अंग्रेजी लिखनी आती, पढ़नी नहीं आती, ठीक है। तो एक साहब, आपने सुना होगा पुराना लतीफ़ा है कि एक साहब इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए, तो उनसे कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी आती है? उसने कहा जी अंग्रेजी मुझे लिखनी आती है, पढ़नी नहीं आती। लिखनी आती है, पढ़नी नहीं आती, ये क्या बात है? उसने कागज कलम दिया, उसने कहा लिख के दिखाओ अंग्रेजी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तुमने ये क्या लिखा है? कहना मैंने आपको पहले कहा था मुझे लिखनी आती है, पढ़नी नहीं आती। तो मेरी अंग्रेजी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल डेली बट डजंट स्टडी, ठीक है, वो स्कूल जाता है रोजाना मगर पढ़ाई नहीं करता। अब ये बट जो है वो क्या कर रहा है? दो जुमलों को मिला रहा है। तो हम इसके लिए जापानी में क्या करते हैं? करेवा माई निची
करेवा माइनिची गाक्को नी इकू के दो इकू इकू के दो, ठीक है। या अगर हमें इकीमस कहना है, इकीमस गा करेवा माइनिची गाक्को नी इकीमस गा बेंक्यो शिनाई, बेंक्यो शिनाई या शिमासेन। करेवा माइनिची गाक्को नी इकीमस गा बेंक्यो शिमासेन, ठीक है। ये एक जुमला ये है कि वो रोजाना स्कूल जाता है मगर पढ़ाई नहीं करता है। तो ये मगर के लिए, ये मगर जो है हमने गा लगा दिया दो जुमलों को मिलाने के लिए। एक जुमला ये है और एक जुमला ये है। वो स्कूल जाता है करेवा माइनिची गाक्को नी इकीमस, पढ़ाई नहीं करता बेंक्यो शिमासेन, ठीक है। यहां पे हमने गा लगा दिया। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, केदो भी लगा सकते हैं। करेवा माइनिची गाक्को नी इकीमस केदो बेंक्यो शिमासेन, दोनों का एक मतलब है मगर, ठीक है। यहां पे इकीमस के दो भी लगा सकते हैं और आम बोलचाल के लिए हम इकू के दो भी कर सकते हैं। करेवा माइनिची गाक्को नी इकू के दो बेंक्यो शिमासेन, ठीक है। हाले दिल करते आश्कार मगर उनके हमराह थे अगियार मगर, ठीक है। तो मगर जो है वो सर अगर मशरूम लगाए तो गा लगेगा, अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। इकीमस गा, इकीमस गा भी लगाते हैं, इकू गा भी लगा सकते हैं। इकू गा थोड़ा बोलने में मुश्किल लगता है, इकू का इकू गा, कू के बाद गा, एकदम काफ के बाद गा की आवाज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इकू के दो कर देते हैं। वरना आप इकू इकू गा भी कह सकते हैं, आप इकी मस गा भी कह सकते हैं, आप दोनों एक ही बातें हैं। मस फॉर्म जो है थोड़ी सी पोलाइट होती है और जो रेगुलर फॉर्म है थोड़ी सी आम बेतकल्लुफाना गुफ्तगू होती है। तो अगर आप बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं किसी से तो इकू के दो कर सकते हैं, इकू के बाद गा भी लगा सकते हैं। और मस फॉर्म है तो मस फॉर्म के बाद भी इकी मस गा भी लगा सकते हैं, इकी मस के दो भी लगा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही सबकी। अब उसके बाद ज्यादा पोलाइट आप हो रहे हैं तो खेदो की जगह खेरेदो भी लगा सकते हैं, खेरेदो। अब आप ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इकी मस कर देंगे, क्योंकि मस फॉर्म पोलाइट फॉर्म है। करेवा माइनिची गाक्को नी इकीमस केरेदो बेंक्यो शिमासेन, ठीक है। किसी वजीर का बच्चा आ गया है और वो पढ़ता नहीं है, वजीर साहब खुद आ गए, एमएनए साहब, तो आप क्या कहेंगे, एमएलए साहब आपका बच्चा पढ़ता नहीं, एमएलए साहब, एमएलए, ठीक है। इंडिया में होते हैं एमएलए, हमारे यहाँ एमएनए होते हैं, एमपी होते हैं। तो करेवा माइनिची गाक्को नी इकीमस केरेदो, ठीक है। मिनिस्टर साहब से हम क्या कहेंगे, इकीमस केरेदो, जाता तो है मगर पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। अगर वजीर ही आजम ही आ गए तो हम क्या कर देंगे, खेरेदोमो, खेरेदोमो के साथ ज्यादा इज्जत देते, बहुत ही ज्यादा पोलाइट करना है तो हम इकीमस खेरेदोमो के साथ, ठीक है। तो ये खेरेदो और खेरेदोमो जो है ये कुछ भी नहीं है, बस पोलाइट फॉर्म मगर की, ठीक है। करेवा माइनिची गाक्को नी इकीमस केरेदोमो बेंक्यो आशिमासेन, ठीक है। बेंक्यो के बाद यहाँ पर वा भी लगा सकते हैं आप, लेकिन अभी आपके लेवल की बात नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे। बेंक्यो आशिमासेन मतलब पढ़ाई नहीं करता। अगर आपने जोर देना हो कि जनाब वो आता तो है मगर पढ़ाई जो है ना वो ही नहीं करता, तो उसके बाद आप बेंक्यो के बाद वा भी लगा सकते हैं। बार अभी कंफ्यूज मत हो, ये लेवल आपके ऊपर आएगा, ठीक है। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, ठीक है। ये समझ आ गई बात। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि बट जो है, बट के लिए हम बट के लिए बट कढ़ाई बट बड़े शौक से खाते हैं वैसे, ठीक है। और क्या होता है वो बुने हुए तीतर भी बहुत शौक से खाते हैं बट लोग, लेकिन यहाँ पर बट अंग्रेजी का है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बट के लिए हम ये सारी तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 चीजें हम बट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर शिकाशी और डेमो कब इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जनाब मैं जो हूं जापान जाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, वतशी वा निहोन नी इकीमस,
ठीक है, आपने आगे देखा, लेकिन आपके पास तो वीजा ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आप कहां से शुरू कर रहे हैं, लेकिन से। तो अब आप जो लेकिन से शुरू करेंगे तो आप देमो लगाएंगे। सेंसे देमो वीजा ओ मोत्ते नहीं देशो, वीजा ओ मोत्ते ही नहीं देशो। देशो क्यों लगाए, है ना, देशो जो है वो है ना के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपका वीजा तो है ही नहीं ना, ठीक है, तो मोत्ते नहीं देशो। चलिए अब बीच में ये आ गया तो देशों का भी इस्तेमाल होता है। तुम गए थे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इतना देशो, गए थे ना, ठीक है, इतना देशो। तो ये देशो जो है किसी से अपनी बात को एग्री करवाने के लिए या अपने ख्याल को दूसरे को मुत्तफिक करवाने के लिए देशो लगा देते। इतना देशों के दो मतलब हो सकते हैं। क्या मतलब, एक मतलब क्या है, नहीं इतना देशों क्या मतलब है, गए थे ना, और क्या मतलब हो सकता है, फ्यूचर कहाँ है, गए थे फ्यूचर है, गए हो गए भी सही है। और कोई मतलब है इसका, इतना देशों है कोई मतलब, गए हो गए तो हो गया ना, और कोई ऑप्शन, गए हो गए एक, गए तो हो गए एक, गए तो हो गए दो, और कोई है जी, इतना देशो, मैंने कहा था ना इतना देशो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, लिखने में ऐसे हो जाएगा, यू का, मैंने आपको बताया था यू की ते फॉर्म और ता फॉर्म भी मिलती जुलती है, इसलिए क्या कर देते हैं, बोलते में युत्ता करते हैं, युत्ता देशो, मैंने कहा था ना। ठीक है, तो देशो इस तरह लगाते हैं अपनी राय बात मनवाने के लिए या अपनी राय से मुत्तफिक कराने के लिए। युत्ता देशो, मैंने कहा था ना, तुम गए थे ना, युत्ता देशो। ठीक है, तो ये देशों का एक तरीका बात करना। हम क्या बात कर रहे हैं, डेमो। मैंने कहा मैं जापान जाऊंगा, आपने कहा लेकिन आपके पास तो वीजा ही नहीं। तो अब ये लेकिन तो लग रहा है, लेकिन दो जुमले नहीं मिल रहे। अब पहला जुमला कोई और बोल रहा है और दूसरा जुमला कोई और बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो जो लग रहा है ये इस जुमले को और इस जुमले को जोड़ नहीं रहा। ठीक है, आप मेरे पूरे जुमले को रिपीट नहीं कर रहे कि आपने कहा कि आप जापान जाएंगे लेकिन आपके पास तो वीजा ही नहीं है। तो आपने पूरा ये जुमला मेरा रिपीट नहीं कर रहे, बल्कि आप कह रहे हैं डेमो लगा दिया आपने। फिर भी डेमो का मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी लेकिन, लेकिन फिर भी आपके पास तो वीजा ही नहीं। ठीक है, तो डेमो का मतलब लेकिन है, लेकिन ये दो जुमलों को जोड़ नहीं रहा है, तो इसको अंग्रेजी में हाउएवर कह सकते हैं। तो बोलने में जो है वो डेमो लगता है। इसकी जगह अगर आप लिखने में कोई मजमून लिख रहे हैं और जुमला खत्म करके नया जुमला शुरू करना चाहते हैं और मगर से शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेमो की जगह शिकाशी लगा देंगे। शिकाशी, शिकाशी का मतलब भी लेकिन है, लेकिन ये किसी नए जुमले को स्टार्ट करने के लिए लिखाई में, यानी आपको मजमून लिख रहे हैं तो आप डेमो, डेमो जो है खास बोलने का अंदाज है, शिकाशी जो है कुछ अल्फाज जो है लिखने में आते हैं। तो ये तहजीब का लफ्ज़ है शिकाशी, ये आमतौर पर लिखने में आता है। तो यही एक कन्फ्यूजन आज मैंने आप लोगों को दूर करना था। लेकिन के लिए इतने सारे अल्फाज होते हैं, 6 अल्फाज होते हैं, तो कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेरा ख्याल है आपके जहन में ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। संपत गया।